अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वक्त बदलते कहते हैं कि देर नहीं लगती, और एक वो वक्त था कि जब मुस्लिम नून के ऊपर जुम्मे बारी तस्वर किए जाते थे, और उस वक्त 2017 के अंदर जो फैसले आते थे, स्पेशली अगर जुम्मे की बात की जाए तो जुम्मे के रोज़ जो भी कोर्ट से मुस्लिम नून के फैसले आते थे उनके खिलाफ ही अक्सर आया करते थे, और यूँ वो ट्रेंड्स की ये जो वो सिचुएशन बन जाती थी कि ट्रेंड्स तरीके इंसाफ चलाया करती थी जुम्मा मुबारक जो वो लेकर। और अब हालात ये हैं कि तरीके इंसाफ के फैसले आ रहे हैं कोर्ट से, और जुम्मे के रोज़ जो फैसला आ रहा है सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो, तोशा खाना केस के अंदर हो, साइफर केस के अंदर हो, किसी भी केस को आप ले लें, जुम्मे के रोज़ इमरान के हक के अंदर फैसले नहीं आ रहे हैं। वो वक्त जो है वो बदल गया है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान की मुकदमे के खराज के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी उसको भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है। 3 बड़े गवाह हैं जिनकी वजह से साइफर केस के अंदर इमरान खान लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे। ये कौन से 3 गवाह हैं और क्या तफसीलात हैं आज के केस के, आज की जो प्रोसीडिंग थी उसके हवाले से, तमाम तफसीलात आगे चल के आपको बताते हैं। और जो दूसरी खबर जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, और इसके अंदर लग पता जाएगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होती है, या फिर इस इंक्वायरी की जो दरख्वास्त दी गई थी उनके खिलाफ ट्रायल की, उसको ही ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही के अंदर जो बैठा, वहाँ पे बैठक हुई, इजलास हुआ, जिसके अंदर 2 हाई कोर्ट्स के भी जजेस वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है वो भी वहाँ पे मौजूद है, और उसके अंदर ये शो काज जो नोटिस है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी कर दिया है, और उनको 10 नवंबर तक का टाइम दे दिया गया कि आपने 10 नवंबर से पहले जो वो जवाब सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल काउंसिल के सामने जमा करवाना है। अब ये दोनों खबरें आगे चल के तफसील के साथ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, देखा जाए तो तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, एक तो सबको पता है कि पूरी तरह फंसे हुए हैं, और इस अंदाज के अंदर फंसे हुए हैं कि हर आने वाला दिन उनके लिए एक नई मुश्किल का पैगाम लेके आता है। और अभी अगर बात की जाए साइफर केस की, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान को साइफर केस के अंदर सजा हो जाएगी। और चेयरमैन तरीके इंसाफ के लिए सजा किया है, जो एविडेंस सामने आ चुके हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इमरान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी और जो इस मुकदमे के खराज की दरख्वास्त थी उनको उठा के बाहर फेंका है, वो इस बेस के ऊपर फेंका है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ के खिलाफ बड़े बड़े एविडेंस मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि साइफर उनके पास था और फिर उनके पास से गुम हो गया है, और कैसे साइफर के ऊपर खेले उसके वाले से जो गवाह ने 3 ऐसे गवाह हैं जिन्होंने इमरान को धो के रख दिया है। यानी कि दुनिया की किसी कोर्ट के अंदर भी आप इमरान चले जाएं, वहां पर उनकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गवाह सामने आ गए। पहले नंबर के ऊपर तो असद मजीद जो सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, पाकिस्तानी सफ़ीर थे, उन्होंने जो तहरीरी तौर पर जो है वो 161 के शिक के मुताबिक जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ लिखी है कि इमरान के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश अमेरिका ने नहीं की है, क्योंकि जो शख्स आपको साइफर भेज रहा है लिखकर, जब वो गवाही दे रहा है कि ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है और ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि अमेरिका ने किसी किस्म की कोई साजिश की हो, और दूसरे नंबर के ऊपर जो इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का सब कुछ वही होते हैं, यानी कि हर चीज़ के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर को आगाह करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के हवाले से भी, और जो ये चीज़ें आ रही होती हैं इनकी तमाम की तमाम तफसील उनके पास मौजूद होती है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी अगर आँख कान दिमाग अगर कोई शख्स होता है तो वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तीसरे नंबर के ऊपर सेक्रेटरी खारजा, इन तीनों ने आगे अपने रिकॉर्ड जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाए हैं, और आज़म खान इमरान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने हुए हैं। वो आज़म खान जिनके वाले से इमरान ने कहा वो सच्चा आदमी है, वो झूठ बोलने वाला नहीं है। अब उसी सच्चे आदमी ने इमरान के खिलाफ जो है वो वादा मुआफ गवाह बन के अपने बयानात जो है वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। और जब ये तीनों बड़े लोग सामने आ गए जो इमरान के साथ रहे हैं, इनके अलावा भी 27 या 28 लोग हैं जिन्होंने इमरान के खिलाफ गवाही दी हुई है। और अब इसी बेस के ऊपर इमरान जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि साइबर केस को रोका जाए, इसको आगे ना बढ़ाया जाए, जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद भी हो चुकी है,
और मोस्ट प्रॉबेबली वो चाहेंगे कि इसको दोबारा से उठा के लेके चले जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि हाई कोर्ट से वो मायूस हुए और अब वो इस मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जानब भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां भी जाएंगे ये जो गवाहियां आई हुई हैं, जैसे इमरान ने स्टेट के साथ खेला, पाकिस्तान के साथ खेला, साइफर के ऊपर खेलने के लिए जो वो कोशिश की साइफर के ऊपर खेले और पाकिस्तान की हर लिहाज से उन्होंने सिक्योरिटी लिहाज से भी पाकिस्तान को कमज़ोर किया और पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं, राब्ते हैं, उनको भी ठेस पहुँचाई। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई हैं, एविडेंस मौजूद हैं, तो इमरान को हर सूरत सज़ा होगी और सज़ा आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर, यानी कि आप देखेंगे जो आप नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन से पहले पहले इमरान का ये केस जो है वो सेट कर दिया जाएगा, यानी कि इमरान को अड्डे लगा दिया जाएगा। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जिनके खिलाफ बहुत से इल्ज़ामात हैं, बहुत सी उनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्तें आई हुई हैं, रेफरेंस उनके खिलाफ आया हुआ था, जिनको चीफ जस्टिस जो साहब का बंदियाल थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बचाने की अपनी जो है वो दौरान ड्यूटी जब तक उन्होंने अपना दौर चलाया उसके अंदर इन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया। लेकिन जब काजी आ गया तो काजी के आने के बाद ये हुआ, जो बड़े बड़े केसेस थे उनको जो वो उन्होंने प्रोसीड करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर सबसे पहले समातें जो मुकर्रर की। और आज इसी हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन का कौंसिल का इजलास था और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया, बल्कि फैसला नहीं किया गया, डायरेक्टली उनको शो काज जो है वो नोटिस भेज दिया है और ये बता दिया कि 10 नवंबर से पहले पहले आपने जवाब जमा कराना है। अब ये शो काज का मतलब क्या है कि जब ये इजलास बैठा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दो मोस्ट सीनियर जज हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ये तीनों हैं और साथ में दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। तो जब इन्होंने इस मैटर को डिस्कस किया, एविडेंस को देखा और जब ये पाई जाती है चीज़ कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ऐसा है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो फिक्स कर दी गई है, उनके जवाब जमा कराने का जो वो टाइम दे दी गया। अब क्या होगा, दो चीज़ें, एक तो यह है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है, दूसरी चीज़ यह है कि इंक्वायरी शुरू होने से पहले अगर ये गिल्टी हैं तो खुद बाज़ाब्ता तौर पर ये जो वो इस्तीफ़ा दे के सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो सकते हैं और अगर ये इस्तीफ़ा दे के सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो सकते हैं हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में इनके खिलाफ जो ये ट्रायल है, जो इनकी इंक्वायरी है, वो मेरे ख्याल में रुक जाएगी। अब दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये साइड पे खुद हो जाएं और अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं, इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होती है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनकी जॉब को डिसमिस करेगा, इनको सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाएगा और यूँ जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 जजेस हैं वो कम होकर 14 जजेस रह जाएंगे और टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस होते हैं, जो 3 जजेस की जो है वो यहाँ पे नई तैनाती जो है वो करनी पड़ेगी। अब ये है कि ये एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के खुद जो जजेस हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की आरटीओ फ़र्ज किया, जो इनके खिलाफ अभी रेफरेंस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये इन्होंने जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने एक दरख्वास्त जो है वो दी हुई है, रेफरेंस मूव किया हुआ है और रेफरेंस इस बुनियाद के ऊपर है जो इनकी ऑडियो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसको लेकर ये जो है वो रेफरेंस दायर किया गया था। और अब आने वाले दिनों के अंदर या तो पहले ही ये इस्तीफ़ा दे के इस चीज़ से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि अब बंदियाली कोर्ट तो रही नहीं, वहाँ पर काजी फाइज ईसा साहब आ गए हैं और काजी फाइज ईसा साहब इंसाफ के ऐन मुताबिक चलने वाले जज हैं, जो हर सूरत के अंदर चाहे उनका जो है वो हम ख्याल कोई बैठा हुआ है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज ही क्यों ना हो, अगर इंसाफ की बात आ जाए तो वो इंसाफ के मुताबिक जो है वो फैसला करते हैं।